अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, क्लास 3rd की आपकी ये कंप्यूटर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम जो आपका एनुअल का यानी जो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस जो है वो बता देते हैं। तो उसके लिए आप सभी क्या करिए, जल्दी से कंटेंट ओपन कर लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका जल्दी से कंटेंट ओपन करिए और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एनुअल का सिलेबस मार्क कर रखा है। आपको भी एनुअल का सिलेबस मार्क कर लेना है। हमने पिछली बार आपको कब तक पढ़ाया था, जब PA2 चल रहे थे आपके, PA2 का एग्ज़ाम जब होने वाला था, PA2 का टेस्ट होने वाला था, वहाँ तक आपको हमने कंप्लीट कराया था। उसमें आपका चैप्टर नंबर 4 सिर्फ एक ही चैप्टर आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचे थे। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये दोनों चैप्टर आपके बचे हुए थे, जिसमें से ये जो चैप्टर 5 और 6 है ये दोनों ही हमारा किस में आएगा, एनुअल एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? MS वर्ड 2007 और 6th है हमारा चैप्टर 6 लोगो। तो MS वर्ड 2007 ये हम पार्ट 5 में करेंगे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 6 हम पार्ट 6 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 42 पर है हमारा। चलिए पेज नंबर 42 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 MS वर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। पेज नंबर 42 है हमारा। ये देखिए पेज नंबर 42 स्टार्टिंग में ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है? MS वर्ड 2007। और ये बच्चों पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर आप भी अपनी बुक पर पार्ट 5 मेंशन कर दिए और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो डेट तो आपको खुद लिखनी होगी। किस दिन की लिखेंगे आप यहाँ पर डेट? जिस दिन ये पार्ट 5 वाली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन जो तारीख होगी, जिस दिन मतलब यूट्यूब पर आए, जिस दिन ये तारीख, जिस दिन ये वाली पार्ट 5 की वीडियो यूट्यूब पर आएगी तो उस दिन की तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है, उस दिन की डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग अब। चैप्टर 5 MS वर्ड 2007। हाई किड्स, इन दिस लेसन यू विल कम टू नो वेरियस फॉर्मेट फॉर राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड एंड सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड सॉफ्टवेयर। क्या ये कह रहे हैं? हेलो बच्चों, इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में आपको ये बताएंगे हम कि वेरियस फॉर्मेट ऑफ राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंस और वर्ड्स को लिखने के अलग अलग फॉर्मेट बताएंगे आपको। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड की मदद से। एंड सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड, और सेंटेंसेज भी किसकी मदद से? MS वर्ड की ही मदद से, MS वर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से हम सिखाएंगे कि कैसे हम राइटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ कॉल्ड अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है बच्चों? ये एक सॉफ्टवेयर है। इट मेक्स अस एबल टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रिट्रीवल। क्या ये हमें क्या करता है? ये हमें इस लायक बनाता है कि हम उसमें क्रिएट कर पाएँ, एडिट कर पाएँ, सेव कर पाएँ, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर पाएँ। किसके लिए? फ्यूचर रिट्रीवल के लिए। मतलब फ्यूचर में क्या पता हमें ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी तरीके का क्या कर सकते हैं? कोई डॉक्यूमेंट उसके अंदर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसे सेव करके रख सकते हैं, और यहाँ तक कि हम उसे प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट के फॉर्म में, ज़ेरॉक्स कॉपी की फॉर्म में प्रिंट करके हम बाहर भी निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। फिर आया MS वर्ड एंड इट्स यूज़। अब MS वर्ड और उसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं इसके यूजेस और इस्तेमाल क्या है, MS वर्ड उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजिंग MS वर्ड यू कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट एंड एडिट देम इन फ्यूचर। क्या आप जो है MS वर्ड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं? आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं फ्यूचर में। मतलब हो सकता है आपने कोई पहले जो है 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 दिन पहले, अगर आपके पास हो सकता है वो 100 साल, 1 साल पहले का भी अगर डॉक्यूमेंट है, अगर आपने सेव करके रख रखा है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर के अंदर ऐसे ही का ऐसे ही पड़ा रहेगा, और उसे जो है आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब उसे चाहेंगे तब उसके अंदर एडिटिंग करके हम जो है कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लो MS वर्ड के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, फिर 20 दिन बाद आपको दोबारा वही क्रिएट करना, मगर थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, तो आप दोबारा से वही डॉक्यूमेंट जो आपका सेव होगा पहले से ओपन करेंगे, उसे ओपन करके उसमें जो चेंजेस करने हैं, जो बदलाव करने हैं, आपको जो बदलनी चीज़ें वो बदल के फिर उसे यूज़ कर लिए। यू कैन ऐड मोर टेक्स्ट, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, डिलीट एंड मूव सम पार्ट्स ऑफ इट। आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उस जो पहले से एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, मतलब जो पहले से उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, कुछ पार्ट उसमें से हटा सकते हैं, कुछ पार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज़ एंड टाइप ऑफ फॉन्ट्स कैन ऑल्सो बी अल्टर्ड। उसके अंदर का जो आपका फॉन्ट साइज़ आपने यूज़ किया है, किस तरीके का फॉन्ट यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें भी आप अल्टर कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हो सकता है फॉन्ट साइज़ उसमें कुछ और हो, आप जो है दोबारा दूसरा लेना चाह रहे हो तो फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं।
फ़ॉन्ट का टाइप अलग कर सकते हैं, हो सकता है उसमें इटैलिक हो, आप बोल्ड चाह रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट के टाइप होते हैं, वो आप चाह रहे हो तो आप अपनी मर्ज़ी से उसे भी चेंज कर सकते हैं। करेक्शन कैन बी डन एंड स्पेलिंग कैन बी चेक्ड ऑटोमेटिकली इन द होल डॉक्यूमेंट। क्या करेक्शन जो है अपने आप, और जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, जैसे हम कभी लिखते हैं बिगड़ देखे तो हमसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, हमसे गलती होती है, स्पेलिंग में गलतियाँ आ जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होल डॉक्यूमेंट में चेक होती रहती है, ठीक है। जब हम उसके अंदर काम कर रहे होते हैं एम एस वर्ड 2007 में जब काम कर रहे होते हैं, तो एम एस वर्ड के अंदर अगर हम कहीं गलती कर रहे होते हैं तो वो जो है क्या होता है, स्पेलिंग अगर गलत होती है तो खुद ब खुद जो है चेक होती जाती है, पता चल जाता है हमें कि इसमें हमारी स्पेलिंग गलत है। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन कॉलमनर स्टाइल्स एंड यू सी इन द न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं टेक्स्ट जो है उसके अंदर कॉलम के स्टाइल में हम जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एक पूरी न्यूज़ होती है मगर थोड़ा सा यहाँ छोटा सा यहाँ बीच बीच में खाली जगह होती है, तो इस तरह से कॉलम बना के हम जो है क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेबल्स कैन बी क्रिएटेड। उसके अंदर हम टेबल बना सकते हैं पूरी हमारी टेबल फॉर्म में, ठीक है, रो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में, ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में, मतलब टेबल्स कैन बी क्रिएटेड, दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टेक्स्ट, और हम उसे इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं पूरे टेक्स्ट में, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट देखिए, पिक्चर्स कैन आइदर बी क्रिएटेड इन वर्ड इटसेल्फ और कैन बी एडेड, यानी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड। मतलब ये कह रहे हैं जो पिक्चर होती हैं उसके अंदर या तो फिर आप उसके अंदर वर्ड के अंदर खुद क्रिएट कर लिए, या तो फिर बाहर से कहीं से भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, मतलब बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहर से ली गई हो, ऐसी पिक्चर भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो पहले से कंप्यूटर के अंदर हो मगर एम एस वर्ड से ना ली हो, आपने कहाँ से ली हो, बाहर से। हो सकता है आपके पहले से हो सकता है उसके अंदर पिक्चर्स रखी हुई हो, सेव पिक्चर, वो आपको लगानी हो तो वो लगा दिया आपने, ठीक है। इस तरह से आप बाहर से भी ले सकते हैं और उसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आया हाउ टू स्टार्ट एम एस वर्ड 2007। अब एम एस वर्ड 2007 को बच्चों स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब शुरू कैसे करेंगे। चलिए तो अब इसके स्टेप्स देखते हैं, ठीक है, कि हाउ टू ओपन और हाउ टू स्टार्ट एम एस वर्ड 2007। तो देखिए यहाँ पर टू ओपन द एम एस वर्ड 2007 यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स ऑर्डरली। ये कह रहे हैं अगर आपको एम एस वर्ड 2007 ओपन करना है, स्टार्ट करने से पहले उसे हमें खोलना भी तो पड़ेगा। कंप्यूटर चलाने से पहले कंप्यूटर ओपन करना पड़ता है, उसे खोलना पड़ता है। इसी तरह से एम एस वर्ड उसके अंदर यूज़ करना है तो उसे भी आपको ओपन करना पड़ेगा। तो एम एस वर्ड 2007 ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं, उसी हिसाब से चलना है। पहला, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट कॉर्नर में बिल्कुल ही बिलो में, बिल्कुल ही नीचे क्या होता है, बिलो द स्क्रीन, स्क्रीन के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, स्टार्ट बटन बना होता है गोल सा, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पूरे इस तरह से आपको एक लिस्ट टाइप की देखेगी जिसमें ऑल प्रोग्राम और सर्च का ऑप्शन आएगा। सेकेंडली, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। आपको फिर क्या करना है उसके बाद, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। क्या करना है आपको, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। पहले स्टार्ट बटन पे, उसके बाद ये आएगा ऑप्शन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आपका, देन पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन आपको यहाँ पर एक लिस्ट खुली हुई आएगी, उसमें फाइंड आउट करिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ है। तो यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही क्या होगा, एट लास्ट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2001। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी पूरी लिस्ट खुली हुई आ जाएगी। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्फोपाथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। मगर हमें क्या करना है, हमें एम एस ऑफिस 2007 एम एस वर्ड चाहिए, ठीक, क्या चाहिए, एम एस वर्ड चाहिए, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चाहिए, जो कि हमारा देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का हो रहा है, एम एस ऑफिस 2007, यानी एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 इसे चाहिए हमें। तो हम इसे क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इसे क्लिक करेंगे, आपका पेज ओपन होके आ जाएगा, एम एस वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम, ठीक है, ऑल प्रोग्राम के पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे गए, यहाँ से पूरी लिस्ट आएगी, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओके क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 टॉप पर आइए। यहाँ पर यू विल सी अ ब्लैंक स्क्रीन ऑफ एम एस वर्ड 2007 ऑन द कंप्यूटर। अब क्या होगा, आप जो है एक ब्लैंक स्क्रीन देखेंगे, ऐसे खाली सी स्क्रीन देखेंगे एम एस वर्ड 2007 की। इस पे एम एस वर्ड 2007 की एक खाली सी स्क्रीन आपको कंप्यूटर पे नज़र आएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, यहाँ पर लिखा है मिनिमम बटन, मैक्सिमम बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, मतलब इससे हम माइनस का साइन बना रहता है छोटा सा और एक स्क्वायर का साइन बना होता है, तो उससे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज का साइज़ बड़ा होगा और इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज का साइज़ छोटा होगा। ये
क्रॉस बना होता है, रेड कलर का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक क्रॉस बना होता है, इसे कहते हैं क्लोज बटन। अगर मैं इसे डायरेक्ट कट कर दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा डायरेक्ट। ये पूरा ये पूरी पट्टी कहाँ से कहाँ तक, ये देखो ये वाली रेड कलर की जैसे आपको लाइन दिख रही होगी, आप अपने बुक में देख ली ऐसे करके, यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये पूरे रेड कलर के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं इसे हम कहते हैं रिबन। ये पूरा रिबन है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पर हमें काम करना होता है। ये नीचे वाला स्टेटस बार कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नीचे वाली जो ये ब्लू कलर की पट्टी है पूरी, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार। उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर वाला सबसे, जैसे यहाँ का नीचे वाला स्टेटस बार है वैसे यहाँ का ऊपर वाला जो डार्क ब्लू है वो टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा क्विक एसेस टूल बार है, ये तो हम कई चीज़ों में पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए स्टार्ट बटन की तरह ही है मगर इसका यहाँ पर कलर सेम है, बस यहाँ पर शेप और साइज़ अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन। क्या कहते हैं इसे? ऑफिस बटन। फिर इसके अंदर का ये होता है कर्सर। यहाँ पर वाइट कलर की लाइन, ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी आपको। जब आप माउस चलाते हैं कुछ लिख रहे होते हैं तो उसके आगे उसमें ऐसे करके एक लाइन बनी हुई आ रही होती है, मतलब जहाँ पर हम लिख रहे होते हैं वहाँ पर ऐसे करके लाइन होती है, उसे हम कहते हैं कर्सर, ठीक है। ये रूलर है। ये क्या है? रूलर है। इसे हम ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हैं? अपने पेज को डाउन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के कंपोनेंट्स थे। और यहाँ देखिए कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 है, बहुत सारे ऐसे इसके अलग अलग वर्जन है, ठीक है। ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या होता है मैंने बताया अभी। ऑफिस बटन कहाँ पर है बच्चों? ऑफिस बटन ये रहा, ये रहा। ऑफिस बटन ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पर दिख रहा है। इसमें क्या होता है? दिस बटन अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव एज, प्रिंट, सेंड थ्रू ईमेल और फैक्स, पब्लिश और क्लोज। इट इज़ कंपलसरी टू लर्न फॉर प्रॉपर यूज़। ये कह रहे हैं बच्चों ऑफिस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर आपको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, मतलब अगर आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हटा के आप दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, नया डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है। उसमें एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको ओपन करने का वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से मौका मिलता है। मतलब जैसे कि आपने पहले से जो है कोई डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, आप चाह रहे हैं कि वहीं से क्या करें, वहीं से क्या करें, आप डॉक्यूमेंट जो है वहीं से ले लें, दोबारा वहाँ से ओपन कर लें, तो आप जो है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर सेव एज का ऑप्शन होता है। दोनों ही सेव करने के तरीके हैं, ठीक है। वहीं से हम अपने डॉक्यूमेंट जो हमने बनाए वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ से हम किसी को सेंड कर सकते हैं, किसके ज़रिए? ईमेल करके या फैक्स करके हम वहाँ से जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो सेंड भी कर सकते हैं, या उसे हम पब्लिश कर सकते हैं, या हम उसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ कंपलसरी टू लर्न फॉर प्रॉपर यूज़। और ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है कि आप उसे जो है प्रॉपर यूज़ के लिए पढ़ें, ठीक है। फिर आया क्विक एक्सेस टूल बार। क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार देखो ये है हमारा, ये छोटा सा, ये क्या है हमारा? क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है? द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड अ शॉर्टकट ऑफ फ्यू कमांड्स। देखो क्विक एक्सेस टूल बार में हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं? वो हमें कुछ जो है कमांड्स के शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। कुछ शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करता है हमें कुछ कमांड्स के बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि सेव है, अनडू है, रीडू है, अपेयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। सेव का ऑप्शन, अनडू का ऑप्शन, मतलब अगर आपने कोई चीज़ कर दी है तो वो एक बार वहाँ पर अनडू का ऑप्शन आता है, मतलब नहीं करना है, अगर आपको वापस वो चीज़ करनी है। जैसे आपने कोई चीज़ जो है सेव कर दी या आपने कोई चीज़ उसके अंदर ऐड कर दी, तो आप चाह रहे हैं वो चीज़ ऐड ना हो, हट जाए, तो आप अनडू करेंगे, मतलब ना करना। अन मतलब नहीं, डू मतलब करना। नहीं करना चाह रहे हैं वो चीज़ तो आप एक बार अनडू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसी रीडू का ऑप्शन है, अगर आपने कोई चीज़ कर दी और दोबारा करना है तो रीडू, री मतलब दोबारा, डू मतलब करना। तो ये तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा की नोट लिखा है, ये क्या लिखा है चलिए इसे ही पढ़ लेते हैं। वी कैन प्लेस द क्विक एक्सेस टूल बार अबव और बिलो द रिबन। ये कह रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार को हम रिबन के ऊपर या रिबन के नीचे भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आपने ये तो देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में जब आप देखते हैं तो रिबन जो है रिबन के ऊपर ही होता है, ये वाला रिबन वाला हिस्सा है पूरा, क्या ये वाला हिस्सा आपका रिबन में आता है, ये वाला हिस्सा पूरा और इधर तक। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर ही हो, हम इसे नीचे भी रख सकते हैं, ये कह रहे हैं ना। We can place the quick access toolbar above or below the ribbon. To change the location of the quick access toolbar, click on the arrow at the end of the toolbar. क्या करना है? यहाँ पर देखो टूल बार के एंड में क्या करना है? यहाँ पर टूल बार जो है आपका, इसके एंड में यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करनी है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड क्लिक ऑन शो बिलो द रिबन। वहाँ पर लिखा होगा शो बिलो द रिबन, वहाँ पर उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा शो बिलो द रिबन, तो वो रिबन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए द टाइटल बार। अगर आपसे कोई पूछे कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है तो आप क्या कहेंगे? रिबन के ऊपर भी होता है, रिबन के नीचे भी होता है। वो हमारी मर्जी है, हम ऊपर रखें या नीचे रखें, ठीक है। कुछ लोग को पता नहीं होगा, कुछ लोग कहते होंगे नहीं रिबन के ऊपर ही होता है हमेशा क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार नॉर्मली वहाँ पर आपके कंप्यूटर में नज़र तो आता है,
रिबन के ऊपर, मगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर नीचे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे ऊपर भी, रिबन के ऊपर और रिबन के नीचे दोनों जगह उसे फिक्स कर सकते हैं, कहीं भी आप उसकी पोजीशन चेंज करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा है टाइटल बार। क्या है ये? द टाइटल बार। टाइटल बार मैंने अभी आपको दिखाया था। टाइटल बार कौन सा कहलाता है? ये वाली जो पूरी लाइन है ये वाली, ये हमारी टाइटल बार कहलाती है, ऊपर वाली खाली जगह। इसमें क्या है, इसी के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर मौजूद है, इसी के अंदर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होता है, और इसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, क्लोज का बटन होता है, ठीक है। तो टाइटल बार देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं टाइटल बार के बारे में। देयर इज द टाइटल बार नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार। ये कह रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार के नेक्स्ट यानी उसके बराबर में ही क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है। द टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच वी आर करेंटली वर्किंग। ये कह रहे हैं टाइटल बार क्या डिस्प्ले करता है, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्प्ले करता है जिस पर हम काम कर रहे हैं, मतलब जिस पर हम करेंटली काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का टाइटल वहाँ पर शो होता है कि हम किस टाइटल पे, किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, वो उसका नाम वहाँ पर शो करता है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम टाइटल बार पड़ गया, क्योंकि वो उस डॉक्यूमेंट का टाइटल बताता है, नाम बताता है कि हम किस पर काम कर रहे हैं। फिर 43 से पेज नंबर 44 पर आइए, नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 44 हमने ओपन कर लिया है, आप भी ओपन करिए और यहाँ पर टॉप पर आइए, देखिए टैब्स। अब टैब्स किसे कहते हैं, मैंने बताया था हमारे दो तरह के यहाँ पर टैब्स हैं। इसमें तो काफ़ी टैब्स हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ऐड आइकन्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर क्या हैं, टैब्स हैं। यहाँ देखिए टैब इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। क्या जो हमारा टाइटल बार है उसी के नीचे हमारे सारे टैब्स लोकेटेड होते हैं। देखो दिखाते हैं हमारा टाइटल बार कहाँ है। हमारा टाइटल बार ये रहा, ठीक है, ये हमारा ब्लू वाला टाइटल बार है। देखो इसके अंदर छोटा सा, आपको अगर आप अपनी बुक में देखेंगे छोटा सा यहाँ पर दो कुछ लिखा हुआ नाम से लिख रहा है ब्लू कलर का, इसके अंदर हल्का हल्का, आपको कंप्यूटर पे ज़्यादा साफ नज़र आएगा। तो इसके अंदर देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे टैब में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये टाइटल बार के नीचे होता है, बिलो होता है। तो वही कह रहे हैं ये कि दैट टैब इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। टैब कहाँ पर होता है, टाइटल बार के बिलो होता है। बिलो मतलब नीचे, बिलो मतलब नीचे। इट हैज़ 7 टैब्स। इसके अंदर हमारे MS वर्ड 2007 के अंदर 7 टैब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 हैं, ये 8 नहीं है, 8वां टैब नहीं है, व्यू तक है खाली, ठीक है। कितने, खाली व्यू तक है। यहाँ पर देखिए आप दोबारा आइए पीछे वाले पेज पे, और यहाँ पर देखिए कितने टैब्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टैब होते हैं किसके अंदर, MS वर्ड 2007 के अंदर। और हर टैब का अपना अपना एक ग्रुप होता है, उसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इट हैज़ 7 टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये कौन कौन से हैं, मतलब ये क्या हैं, ये सारे जो है टैब्स हैं जो कि आपको कहाँ पर मिलते हैं, इसी के यहाँ पर नीचे मिलते हैं, ठीक है, टाइटल बार के नीचे मिलते हैं। उसके बाद ईच टैब इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप। अब जो है हर टैब जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है। होम टैब में देखो अलग ग्रुप है, यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड का अलग, इस फॉन्ट का अलग, पैराग्राफ का अलग, स्टाइल का अलग, ठीक है। देखो अब फॉन्ट में क्या है, अलग अलग तरह के यहाँ पर फॉन्ट मिलेंगे, उसका साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ में क्या है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ किस हिसाब से लिखना है वो है, मतलब होम के अंदर एक अलग अलग ग्रुप होते हैं, फिर उस ग्रुप के अंदर अलग अलग बटन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बटन्स हैं, एक बटन ये रहा, ये बटन है, ये अलग अलग सारे बटन कहलाते हैं, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप हो गया ये एक, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो गया ये, ठीक है, ये बटन्स हैं हमारे, ये हमारा टैब हो गया होम टैब। एक इंसर्ट टैब हो गया, इंसर्ट टैब को क्लिक करूँगा तो ये चीज़ बदल जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर के जो ऑप्शन होंगे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा तो पेज लेआउट के जो ऑप्शन होंगे वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे टैब्स हैं वो कितने हैं, 7 टैब हैं, और हर टैब जो है अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, द रिबन। रिबन क्या होता है, द रिबन इज़ लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द स्क्रीन बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। क्या, रिबन जो होता है बच्चों वो हमारे स्क्रीन के टॉप पर, बिल्कुल नियर द टॉप ऑफ द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के बिल्कुल टॉप के करीब होता है, ऊपर के करीब, बिल्कुल टॉप के करीब होता है, मतलब बिल्कुल टॉप पे तो नहीं होता है, वहाँ पर टाइटल बार होता है तो उससे थोड़ा सा नीचे होता है। कहाँ पर होता है, बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे। वी यूज़ कमांड्स टू टेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट टू डू। और हम क्या करते हैं, अलग अलग कमांड्स इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, ये बताने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को करना क्या है। कंप्यूटर को हम बोलते थोड़ी ना है कि चलो ए लिख के दिखाओ तो कंप्यूटर ए लिखेगा, नहीं, हम उसके अंदर कमांड देते हैं। हम खुद क्या करते हैं, कीबोर्ड से ए लिखते हैं तब उसके अंदर कंप्यूटर ए लिख देता है, हम बी लिखते हैं तो बी लिख देता है। इसी तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या करते हैं, कमांड्स देते हैं कि करना क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स वही चीज़ करता है। कमांड कैसे देते हैं, माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स
2007 यहाँ पर देखिए इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स 2007 वी कैन यूज़ द रिबन टू इशू कमांड्स। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड 2007 को किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रिबन, वी कैन यूज़ द रिबन टू इशू कमांड्स, हम उसके रिबन को, जो इसके अंदर रिबन मौजूद है पूरा ये रिबन वाला पोर्शन जो मौजूद है, इसे हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कमांड्स को इशू करने के लिए, कमांड्स को जारी करने के लिए, कमांड्स को देने के लिए। ठीक है, हमें क्या कमांड्स देनी है उसे देने के लिए हम रिबन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कमांड्स के ऑप्शन मिलते हैं। एज यू क्लिक ऑन टैब बटन इट शोज़ रिलेवेंट ऑप्शंस, ये कह रहे हैं जैसे ही आप किसी भी टैब बटन पे क्लिक करेंगे वो उससे रिलेवेंट, उससे रिलेटेड कुछ जो है क्या करेगा, ऑप्शंस शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर वर्किंग विद अ टेबल टैब, ये कह रहे हैं एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, जैसे कि हम टेबल टैब के साथ काम कर रहे हैं। द रिबन डिस्प्ले द वेरियस टेबल कमांड एंड टूल, तो रिबन क्या करेगा बच्चों, वो अलग अलग वेरियस तरह के क्या करेगा, कमांड्स और टूल्स हमें दिखाएगा, टेबल्स, टूल्स और टेबल्स कमांड्स दिखाने लगेगा। यहाँ पर है सेल्फ टास्क, विच वर्जन ऑफ MS वर्ड आर यू यूजिंग, ये कह रहे हैं कौन सा वर्जन आप जो है MS वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राइट डाउन ऑल ऑप्शन ऑफ ऑफिस बटन, ऑफिस बटन के अलग अलग जितने भी ऑप्शन होते हैं वो बताने हैं। तो ये इसमें जो है ऑफिस बटन के मैंने बताए थे आपको क्या क्या ऑप्शन होते हैं, और आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होगा, आपके कंप्यूटर में कौन सा है, MS वर्ड 2007 है क्या है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग MS वर्ड 2007 ही यूज़ करते हैं, मगर बहुत सारे वर्जन आते जाते हैं, नए होते जाते हैं। MS वर्ड 2007 है, हो सकता है 8 बना दिया, किसी ने 9 बना दिया, वैसे करके अलग अलग चेंजेस होते जाते हैं। इसे करना नहीं है, ठीक है, बस ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, दिस इज़ अ लार्ज वाइट स्पेस टू राइट टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट एरिया किसे कहते हैं हम, ये जो बड़ा सा बीच में वाइट कलर का एरिया होता है, जो वाइट कलर की जगह होती है, किस लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। स्टेटस बार क्या होता है, दिस डिस्प्ले द पेज नंबर, स्टेटस बार क्या बताता है कि कौन सा पेज नंबर चल रहा है, ठीक है, क्या पेज नंबर बताता है, ये नंबर ऑफ़ वर्ड्स बताता है, जूम ऑप्शन बताता है, क्या उसके अंदर जूम ऑप्शन होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं और उसके अंदर पेज नंबर होते हैं कि कौन सा पेज नंबर चल रहा है, कितना पेज नंबर आपने, कितने पेजेस यूज़ कर लिए, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, स्टेटस बार। यहाँ अभी हमने पीछे आपको दिखाया था, चलिए दिखा देते हैं आपको स्टेटस बार क्या होता है। तो ये वाला ऑप्शन होता है, ये वाली लाइन जो होती है, नीचे वाली जगह जो होती है पट्टी, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। देखो यहाँ पर आपको पेज नंबर होता है, यहाँ पर आपके वर्ड्स दिखते हैं, यहाँ पर आपका जूम का मतलब आपको पेज बड़ा करना है, छोटा करना है। ये तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ का अलग होता है, पूरा एक साथ मैक्सिमाइज़ होगा, इसके कुछ पर्टिकुलर साइज़ होते हैं, डिफाइंड होते हैं मिनिमाइज। और यहाँ पर जूम इन जूम आउट से क्या होता है, हम हल्के हल्के करके जितना बड़ा हमें चाहिए, जितना छोटा चाहिए, हम साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 1 of 1, मतलब पहला पेज है। यहाँ पर वर्ड्स कितने, 10 वर्ड, यानी 10 वर्ड इन्होंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर वर्ड बताता है हमने कितने वर्ड लिख लिए हैं, यहाँ पर इन्होंने कितने लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिखे हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर 16 लिखा आएगा अगर हम जब ऐसे काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है। तो इधर की तरफ जाऊँगा, यानी ये साइज़ बड़े होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे हम जूम करते हैं मोबाइल में क्या करते हैं, ऐसे फ़ोटो लेते हैं, 2 उंगली से ऐसे खींच देते हैं, या डबल टैप करते हैं तो फोटो बढ़ जाता है। फोटो को ऐसे करके खींच के देखते हैं, बड़ा कर करके देखते हैं, क्यों, जूम कर करके। छोटा करते हैं तो और जूम इन हो जाता है, जूम आउट मतलब बड़ा करना, जूम इन मतलब छोटा करना। तो इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो देखिए स्टेटस बार क्या होता है, डिस्प्ले द पेज नंबर, नंबर ऑफ़ वर्ड्स, जूम ऑप्शन, ये हमें जूम ऑप्शन देता है, नंबर ऑफ़ पेजेस देता है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स देता है, ठीक है। रूलर्स क्या होता है, रूलर्स मैंने बताया था, उल्टे साइड लेफ्ट साइड में हमारा एक रूलर्स बना होता है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दीज कीप्स ट्रैक ऑफ द मार्जिन, पेज मार्जिन, हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेज। ये क्या ट्रैक करता रहता है, ये देखता रहता है कि हमारे पेज मार्जिन क्या है, हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है पेज की, वो सब बताता रहता है लेफ्ट में, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर लिया, बना लिया, कुछ उसके अंदर चेंजेस कर लिए, आप चाह रहे हैं आप नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आप अब जिस पे काम कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपने लिख ली, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं आपको दोबारा से खाली डॉक्यूमेंट, खाली पेज मिल जाए, जिस पर आप दोबारा डॉक्यूमेंट एरिया आपका खाली हो, उस पर आप दोबारा से काम कर पाएँ। तो क्या करना है, लेट अस नो द स्टेप्स। उसके स्टेप्स देखिए, पहले फर्स्ट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सबसे पहले दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद सेकेंडली सेलेक्ट न्यू, देखो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाले ऑप्शन ऐसे करके पेज, यहाँ पर एक छोटा सा पेज खुल के आएगा, लिस्ट खुल के आएगी, उसके अंदर यहाँ पर लिखा होगा न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। तो यहाँ पर आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आप इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर क्या होगा, हेयर द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर, वहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट डायलॉग्स बॉक्स, नया डॉक्यूमेंट डायलॉग्स बॉक्स अपेयर होगा, नज़र आएगा, आपको दिखेगा, ठीक है।
फिर पेज नंबर 44 से पेज नंबर 45 पे आइए, ये रहा हमारा पेज नंबर 45। ऊपर देखिए, नाउ सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखो एक लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक लिखा है न्यू ब्लॉग पोस्ट। तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए नया, ठीक है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अंडर द ब्लैंक एंड रिसेंट सेक्शन, यहाँ पर ब्लैंक एंड ये लिखा ब्लैंक एंड रिसेंट। तो ब्लैंक एंड रिसेंट सेक्शन में आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इट विल बी हाईलाइटेड बाय डिफ़ॉल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइटेड होगा। देखो ये ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। देन क्लिक क्रिएट। उसके बाद इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट का। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्रिएट का, जैसे यहाँ पर लिखा है क्रिएट। तो आपको इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देखिए सबसे पहले से दोबारा से आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले कोई हमारा जो ऑफिस बटन है इस पर क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद ये लिस्ट आएगी, इसके अंदर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करते ही क्या होगा, ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा होगा ब्लैंक एंड रिसेंट, ब्लैंक एंड रिसेंट। तो ब्लैंक एंड रिसेंट में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट या कैंसिल। तो आपको क्रिएट करना है, तैयार करना है, बनाना है उसे, तो आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपेयर्स ऑन द वर्ड विंडो। अब MS वर्ड विंडो जो है आपकी, उसके ऊपर नया डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। वाइट कलर का पूरा पेज वापस खाली खाली पेज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आया राइटिंग टेक्स्ट। अगर आपको उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो कैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं। व्हेन वी स्टार्ट MS वर्ड एन आई शेप्ड साइन ब्लिंक्स ऑन द ब्लैंक स्क्रीन। क्या, जब हम MS वर्ड स्टार्ट करते हैं तो एक आई के शेप का साइन जो है ब्लिंक करता रहता है, मतलब आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं मोबाइल में, तो वहाँ पर भी एक ऐसे करके लाइन बनी होती है, मतलब जहाँ पर हम टाइप कर रहे होते हैं वहाँ पर उसके आगे अगर हम मोबाइल पे क्या करते हैं, हम ऐसे करके, जैसे मैंने फॉलोइंग लिखा, फॉलोइंग में ओ नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके मोबाइल में टच करता हूँ, फिर वहाँ पर ओ लिखता हूँ, तो वहाँ पर वो लाइन आ जाती है। तो वो उसे ही हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं हम उसे, कर्सर कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है, ऐसी मोबाइल में होता है बच्चों, मोबाइल में ऐसी होता है, ऐसी कंप्यूटर में होता है कर्सर, ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट MS वर्ड एंड आई शेप साइन ब्लिंक्स ऑन द ब्लैंक स्क्रीन। जब हम MS वर्ड स्टार्ट करते हैं तो एक आई शेप का साइन जो है ब्लिंक करता रहता है ब्लैंक स्क्रीन पे, खाली स्क्रीन पे। इट इज़ कॉल्ड कर्सर। इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। कर्सर इंडिकेट द प्लेस वेयर वी कैन स्टार्ट राइटिंग। कर्सर क्या बताता है, कर्सर वो जगह बताता है जहाँ पर हम राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बताता है कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट फॉलो ऑर्डर, हमें उसके ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। जैसे कि पहला, फर्स्ट प्रेस द कीज़ टू राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है उसके लिए आपको जो है पहले तो प्रेस करनी पड़ेंगे कीज़, जो आपके कीबोर्ड पर बटन है उसे दबाना पड़ेगा, तभी तो आपके वर्ड्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने, कंप्यूटर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ प्रेस द एंटर की वंस। तो अब यहाँ पर आपने लिख लिया कंप्यूटर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ये लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर का बटन होता है आपके कीबोर्ड में लिखा होता है एंटर, उसे आप जैसे ही दबाएंगे क्या होगा, द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो वो कर्सर आपका अगली लाइन में आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, अब वो कर्सर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगली लाइन में वहाँ से ले जाएं, ये माउस की मदद से अगली लाइन में ले जाएं। तो आप जैसे ही एंटर दबाएंगे, आपने चाहा कि मैं इतना ही लिखना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, उसके आगे आप चाह रहे हैं कि अब मैं अगली लाइन से लिखूँगा, मैं इसके आगे नहीं लिखना चाह रहा, तो आप एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ से हट के कर्सर अगली लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर नीचे। फिर इन्होंने लिखा देन टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको फिर अगला क्या सेंटेंस लिखना है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब फिर जैसे आपने लिखा वी कैन डू मैनी जॉब्स ऑन कंप्यूटर, यूज़ एंटर की व्हेन एवर वी वांट टू मूव आवर टेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन। अब देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये कह रहे हैं, पहले इन्होंने लिखा आई लव माई कंप्यूटर, इसके बाद लिखने के बाद अब इन्होंने आगे क्यों नहीं लिखा, इनका मन नहीं कर रहा था, इन्हें अगले में चाहिए था। इन्होंने एंटर का बटन दबाया, यहाँ से कर्सर हट के यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिखेंगे कंप्यूटर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर इतना लिखने के बाद ये चाह रहे थे मैं अगली लाइन में लिखूँ, फिर दोबारा कंप्यूटर पर क्या किया इन्होंने, कीबोर्ड पे एक एंटर का बटन होता है, दोबारा दबाया, वो अगली लाइन में कर्सर आ जाएगा। फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दिया आप। अगर आप एंटर के बटन से नहीं कर रहे हैं तो माउस की मदद से यहाँ पर आके क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, जहाँ पर क्लिक करेंगे वो कर्सर वहाँ पर आ जाएगा, वहीं से लिखना आप शुरू कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर 45 से पेज नंबर 46 पर आइए। नेक्स्ट पेज नंबर 46 देखिए मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आप आइए यहाँ पर हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है, आपने बनाना सीख लिया, अब इसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है अगर, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। लेट अस लर्न स्टेप्स। पहला क्या करना है, फर्स्ट क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, जो मैंने बताया था ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेकेंडली सेलेक्ट सेव एज, उस पर लिखा होगा यहाँ पर सेव एज, देखिए यहाँ पर लिखा है सेव एज सेव, तो सेव एज क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज पे क्लिक करना है, सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद द सेव एज डायलॉग्स बॉक्स अपेयर, उसके बाद एक आपका सेव एज डायलॉग्स बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, मतलब थर्ड स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप आपका होगा नाउ सेलेक्ट द लोकेशन वेयर वी विश टू सेव द डॉक्यूमेंट। अब
जब आपका सेव एज क्लिक करने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा सेव एज का, उसमें वहाँ पर लोकेशन मांगेगा कि आपको कहाँ पर सेव करना है, किस जगह पर। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, नाउ सेलेक्ट द लोकेशन वेयर वी विश टू सेव द डॉक्यूमेंट यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेनू। जो आपका ड्रॉप डाउन मेनू खुल के आया है, इसके अंदर जो है आप क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन में जाके ड्रॉप डाउन मेनू में जाके क्या करेंगे, आप जो है उसकी लोकेशन बता देंगे, आप कहाँ पर उसे ओपन मतलब कहाँ पर उसे क्या करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं। फाइनली हेयर एंटर आ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के लिए वहीं पर आपको उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने नाम लिख दिया कि माई स्कूल, माई कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ भी नाम लिख दिया। क्लिक ऑन द सेव, फिर वहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे क्लिक कर दिए। कैसे, देखिए आप यहाँ पर गए, इस पर क्लिक किया, ये आया ये ऑप्शन खुल के, इसमें इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये आया। इसके अंदर देखिए यहाँ पर आप फाइल का नेम लिख देंगे, यहाँ पर सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको सेव करना है, ठीक है, कहाँ पर सेव करना है, इसकी लोकेशन दे रही है। लोकेशन देने के बाद सेव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपकी चीज़ क्या हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सेव द डॉक्यूमेंट इन द लोकेशन वी वांट। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग लोकेशन आएगी, कहाँ पर आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड, रिसेंट प्लेस पे, किस जगह, ठीक है। तो अलग अलग, कुछ लोग डेस्कटॉप पे कर देते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन है वहाँ पर फाइल बनी आ जाती है, उसका नाम लिखा होता है। जैसे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट 321 इसका नाम रखा, तो वो डॉक्यूमेंट 321 के नाम से फाइल जो है आपकी कहाँ पर दिख रही होगी, स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो वो आपके डॉक्यूमेंट किस पर आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो आपका पहले से डॉक्यूमेंट वहाँ पर मौजूद है उसे कैसे ओपन करेंगे, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे कैसे ओपन करेंगे। लेट अस लर्न ऑर्डर, ये कहने चलिए अब इसके ऑर्डर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है उस पर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंडली क्लिक ऑन ओपन, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपको ओपन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है चैप्टर 7 MS वर्ड, चैप्टर 3 विंडोज़, चैप्टर 3 विंडोज़, ऐसे करके अलग अलग यहाँ पर जो है नाम दिए हुए हैं। तो आपको जो ओपन करना है उसे सिलेक्ट कर लेना। नाउ सेलेक्ट द फाइल एंड डबल क्लिक ऑन इट टू ओपन। अब आपको कोई सी भी फाइल सेलेक्ट करनी है, उस पर डबल क्लिक करना है 2 बार, जल्दी लेफ्ट वाला माउस बटन 2 बार करना है, तो उससे आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले क्या करना है, इस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस पर जो भी आपको फाइल खोलनी है उसे ओपन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखिए कैन यू लोकेट द डॉक्यूमेंट इन द रिसेंट फाइल। क्या आप जो है रिसेंट फाइल में डॉक्यूमेंट को लोकेट कर पा रहे हैं। इफ़ यस क्लिक इट, अदरवाइज क्लिक ओपन टू लोकेट द फाइल। अगर हाँ तो आपको क्या करना है, उसे क्लिक करिए, वरना क्लिक ओपन टू लोकेट द फाइल, वरना ओपन को क्लिक करिए उस फाइल को लोकेट करने के लिए, ठीक है। द ओपन विंडो अपेयर, यहाँ पर इस तरह की ओपन विंडो खुल के आएगी, अलग अलग यहाँ पर जो है पूरी नाम दिए हुए हैं, खूब सारे फाइल सेव हैं। अब इन्होंने ये वाली फ़ाइल ओपन की है, तो इस पर आपने क्लिक कर दिया तो वाली फ़ाइल आपकी खुल जाएगी, ठीक है। फिर पेज नंबर 46 से पेज नंबर 47 पे आइए। पेज नंबर 47 ये रहा हमारा। इसकी टॉप पर देखिए एग्जिटिंग MS वर्ड। क्या MS वर्ड से बाहर निकलना है, एग्जिट होना है। MS वर्ड हमने बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब जा रहे हैं हम बाहर, हम MS वर्ड बंद करना चाह रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे, वंस वी हैव कंप्लीटेड द वर्क वी नीड टू एग्जिट MS वर्ड, लेट अस नो। कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक बार हम जो है MS वर्ड पे काम पूरा कर लिया हमने, तो अब हम उससे क्या चाहेंगे, बंद कर दें। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमने काम कर लिया, हम चाहेंगे अब उसे बंद कर देते हैं, चलो ठीक है, MS वर्ड अब बंद कर देते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं यहाँ पर देखिए। क्लिक ऑन द फाइल बटन, सबसे पहले फाइल बटन पे क्लिक कर दिए, या तो फिर अगर फाइल बटन पे क्लिक नहीं करना है आपको तो क्या है, और क्लिक ऑन द एग्जिट बटन। वहाँ पर एग्जिट का बटन होता है रेड वाला, ये वाला, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा बटन आपका MS वर्ड बंद हो जाएगा, पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। वी में ऑल्सो एग्जिट बाई क्लिकिंग क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार। और वही कह रहे हैं यहाँ पर जो है टाइटल बार पर हमारा जो क्लोज बटन है, इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्जिट हो सकते हैं। और एग्जिट बटन का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, जिसे आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, MS वर्ड से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक की नोट है, इसे भी चलिए रीड कर लेते हैं। इफ़ वी हैव रिसेंटली यूज द डॉक्यूमेंट वी कैन क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड क्लिक द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द रिसेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑफ द विंडो। ये कह रहे हैं अगर हमने कोई रिसेंटली जो है डॉक्यूमेंट यूज़ किया है तो हम जो है क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में जाके उसे क्लिक कर सकते हैं और उसका नाम जो है क्या कर सकते हैं, एंड क्लिक द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट का नेम जो है रिसेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके, विंडो के रिसेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। मतलब वो रिसेंट डॉक्यूमेंट जो हमने अभी फ़ौरन बनाया है, रिसेंटली जिस पर काम किया है, वहाँ पर हम देख सकते हैं। हाउ टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। अब आपने सारा काम कर लिया, आप चाह रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी निकालना, एक पेज पे फोटोस्टेट यानी प्रिंट करके निकालना। तो क्या करेंगे, लेट अस नो स्टेप्स। इसके स्टेप्स देखिए।
फर्स्ट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेकंडली सेलेक्ट प्रिंट, वहाँ पर लिखा आएगा प्रिंट का ऑप्शन। जैसे मैंने बताया था ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आएंगे, न्यू आएगा, सेव आएगा, सेव एज आएगा, ओपन आएगा, तो वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपेयर, अब यहाँ पर इस तरह का प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है। उसके बाद हेयर सेलेक्ट द पेजेस वी वुड लाइक टू प्रिंट, वहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेजेस निकाल लिए, आपको 10 पेज चाहिए, 1 पेज चाहिए प्रिंट, या 3 पेज चाहिए, आइदर ऑल पेजेस और अ रेंज ऑफ पेजेस, या तो फिर सारे पेजेस या उसके कुछ रेंज ऑफ पेजेस वहाँ पर आपको लिख देनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेजेस, तो आपने वहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, जितने आपको चाहिए। हाउ सेलेक्ट द नंबर ऑफ़ कॉपीज़, अब नंबर ऑफ़ कॉपीज़ क्या करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लिखा है। यहाँ पर देखिए 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, कितने चाहिए आपको वो यहाँ पर है, कितने पेजेस चाहिए वो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक कर दिए, वो आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। हाउ टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करना है, लेट अस फॉलो स्टेप्स टू क्लोज एनी डॉक्यूमेंट, ये कह रहे हैं चलो अब इसके स्टेप्स पढ़ो कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। पहला, फर्स्ट क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार, टाइटल बार के राइट कॉर्नर में आपका यहाँ पर क्लोज बटन है, उसे आप क्लिक कर दिए, डायरेक्टली बंद हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या करना है, क्लिक ऑन द क्लोज ऑफिस बटन, यहाँ पर आपका जो रेड कलर का बटन होता है उस पर ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, फिर वहाँ पर ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा क्लोज, तो आप क्लोज पे क्लिक कर दी, वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। हाउ टू रीनेम डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नाम किसी नाम से सेव कर रखा है, आप चाह रहे हैं उसका नाम बदलना, आप उसका नाम रीनेम करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेट अस नो हाउ टू रीनेम अ वर्ड डॉक्यूमेंट वाइल यूजिंग द प्रोग्राम, ये कह रहे हैं चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट को रीनेम करते हैं, उसका नाम कैसे बदलते हैं जब हम कोई प्रोग्राम मतलब वो प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो। मतलब MS वर्ड 2007 या MS वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसका हम नाम कैसे चेंज करेंगे। पहला, फर्स्ट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है एंड फाइंड द फाइल वी वांट टू रीनेम। क्या सबसे पहले ओपन ऑफिस बटन पे गए, वहाँ पर जैसे भी करके जहाँ पर भी आपको फ़ाइल मिलती है आपको हमने बता दिया कि आपको जो पहले से ओपन में जाएंगे, ओपन में जाके आपकी जो फाइल होगी उसे ढूंढेंगे, ठीक है, उसे ढूंढेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड फाइंड द फाइल वी वांट टू रीनेम, जिस फाइल का नाम हम चेंज करना चाह रहे हैं उस फाइल को ढूंढेंगे। सेकेंडली, राइट क्लिक द डॉक्यूमेंट नेम विद द माउस एंड सेलेक्ट रीनेम फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। फिर क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट के नाम पर जैसे हमने जो है जिसका नाम चेंज करना था उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट नहीं, कौन सा, राइट क्लिक माउस का। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक लिस्ट खुली आएगी। जैसे मेरा वहाँ पर नाम था उसका फाइल का माई डॉक्यूमेंट 3, तो मैं माई डॉक्यूमेंट 3 पे राइट क्लिक करूँगा तो उसका यहाँ पर एक ऐसे करके लिस्ट आएगी, वहाँ पर नीचे लिखा रहेगा रीनेम। रीनेम को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर क्या होगा, टाइप द नेम, न्यू नेम फॉर द फाइल एंड प्रेस द एंटर की। फिर आपको वहाँ पर अलग नाम दोबारा जो है आपका क्या आएगा, पूरा कर्सर बनाया जाएगा, उसके अंदर दोबारा दूसरा नाम टाइप करिए कीबोर्ड से। अब मैंने 3 पहले लिखा था माई डॉक्यूमेंट 3, अब मैं लिखूँगा माई डॉक्यूमेंट 321, तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एंटर की दबा देंगे, उसका नाम बदल जाएगा। फिर पेज नंबर 48 पाइए, नेक्स्ट पेज नंबर 47 से पेज नंबर 48। यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें यहाँ पर अभी करनी है। चलिए, पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये हमें किस में करना होता है, ये बुक में ही करना होता है, ठीक है, तो हम ये बुक में ही करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये किस में करना होता है बच्चों, हमें ये कॉपी में करना होता है। किस में, ये कॉपी में करना होता है, तो मैं आपको इसके आंसर्स कॉपी में दिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, ये हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट पेज पे हमारा है राइट द शॉर्टकट की फॉर द फॉलोइंग, तो ये हमें किस पे करना है, ये हमें बुक पे ही करना है, तो इसे हम बुक में ही कराएंगे। पहले आ जाइए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पर ए देखिए, ए क्या है, व्हाट इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। जो स्मॉल ब्लिंकिंग लुपलुपाती हुई, चमकती हुई, ब्लिंक करती हुई एक लाइन होती है, वर्टिकल ऐसे करके लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जो आती है ऐसे ऐसे लुप होती रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है, तो ये वहाँ होती है जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं उसी के आगे आगे चल रही होती है, ठीक है, वर्ड्स के आगे आगे। इसका मतलब होता है कि हम जहाँ पर लिख रहे हैं वो जगह बताती है ये, इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर। क्या कहते हैं, कर्सर। तो आप इस कर ए का हो गया सेकंड, आप इस पर टिक कर दिए। बी क्या है, MS वर्ड इज़ अ डैश प्रोग्राम। MS वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, कैलकुलेटर प्रोग्राम है, पेंटिंग प्रोग्राम है। तो MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इस पर आप टिक कर दिए। सी क्या है, रिबन इज़ यूज टू गिव। रिबन जो है क्या देने के लिए इस्तेमाल होता है, कमांड देने के लिए, प्रिंट देने के लिए, कॉपीज़ देने के लिए। तो मैंने बताया था अलग अलग कमांड्स जो है रिबन के ऊपर मौजूद होती हैं। तो रिबन किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, कमांड्स देने के लिए, ठीक है। तो इसका सी का क्या हो गया, फर्स्ट।
डी क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रिबन पे, टाइटल बार पे, स्टेटस बार पे। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर मौजूद होता है, रिबन पे, ठीक है। डी का क्या हो गया, फर्स्ट। तो ये सारे ऑप्शन जो मैंने टिक लगाए, आप बी से टिक लगा लिए। ए का हमारा सेकंड है, बी का हमारा फर्स्ट है, ऐसे फिर सी का भी फर्स्ट है और डी का भी फर्स्ट है, ठीक है। ये सारे हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमें कॉपी में करनी है, तो इससे पहले मैं कॉपी में ये भी कराऊंगा, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अगली वाली कर लेते हैं। पेज नंबर 48 से पेज नंबर 49 पर आइए यहाँ पर, और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये पहले कर लेते हैं क्योंकि हमें बुक में करना है। यहाँ पर क्या है, राइट द शॉर्टकट की फॉर द फॉलोइंग डायरेक्शंस। ये करें इन फॉलोइंग डायरेक्शंस के लिए आपके कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं यहाँ पर। एक मिनट, आप पीछे पेज पर आइए, यहाँ पर देखिए बच्चों, पेज नंबर 47 पे यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कंट्रोल पी किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल एस किस लिए दबाते हैं हम, सेव करने के लिए। कंट्रोल एन किस लिए दबाते हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। कंट्रोल ओ किस लिए दबाते हैं, एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, अगर हमें डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिए हैं जो हमारे आगे क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर आंसर दिए हैं इसके। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो ज़रूरी नहीं है आप जाएँ वहाँ पर, ठीक है, ऑफिस बटन पे क्लिक करें, वहाँ पर प्रिंट करें, कॉपी निकालें। तो डायरेक्ट क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस पी दबाना है। प्लस मतलब प्लस का साइन नहीं दबाना है, कंट्रोल का वहाँ पर बटन होता है, कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ आप देखेंगे कीबोर्ड पे पी कहाँ लिखा है, पी दबा देंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। कंट्रोल CTRL लिखा होता है, कंट्रोल CTRL शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, उस बटन पे लिखा होता है CTRL, तो CTRL पे क्लिक करके पी दबा देंगे, छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर पूछा है अगर डॉक्यूमेंट सेव करना है तो क्या करना है, तो कंट्रोल दबाए रहेंगे, उसके साथ एस दबा देंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल दबाए रहेंगे, एन पे क्लिक कर देंगे, तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको एग्जिट करना है डॉक्यूमेंट, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सॉरी ये कह रहे हैं, अगर आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ओ दबा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एग्जिटिंग नहीं है, एग्जिस्टिंग, नया डॉक्यूमेंट जो पहले से डॉक्यूमेंट वहाँ पर मौजूद है उसे अगर ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओ दबा देंगे, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबाया, CTRL लिखा होगा उस पर, CTRL का बटन दबाया, ओ दबा दिया, छोड़ दिया, क्या होगा, जो पहले से वहाँ पर डॉक्यूमेंट मौजूद हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 हो गया हमारा, उसके बाद हमारा फर्स्ट भी हो गया। अब हम करेंगे सेकंड, ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हमें किस में करना है, कॉपी में। चलिए, तो इसके आंसर मैंने कॉपी में कर रखे हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2, ये मैंने कॉपी में आपके लिए कर रखे हैं। चलिए, तो 1 बाय 1 इसे कराएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको पार्ट 5 लिखना है। चैप्टर कौन सा है आपका, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 लिख देंगे। चैप्टर का नाम क्या है, MS Word 2007, ठीक है, तो MS Word 2007 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत में भी आपको लिखवाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पेज ओपन करिए यहाँ पर इसका बुक का, मतलब इस चैप्टर का, और यहाँ पर हमने बताया था कौन सा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 5 लिखा, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 लिखा, चैप्टर का नाम जो है वो यहाँ पर नाम लिख दिया, और यहाँ पर डेट जो लिखनी होती है वो आपको लिखनी होती है, और मुझे डेट चाहिए किस दिन की, जिस दिन पार्ट 5 अपलोड होगा उस दिन की, ठीक है। तो ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी होती है। चलिए, तो वापस इसके एक्सरसाइज पर आ जाइए, और पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या करना है, हेडिंग डालनी है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो हेडिंग डाल लेते हैं आप लोग, हमने आपको बता रखा है, और यहाँ पर हमने लिख रखा है, ऐसे ही आपको सेम कॉपी कर लेना है। यहाँ पर 2 लिख के इस तरह से, एक्सरसाइज 2 लिख के यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लेनी है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए उतारना है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ए है नेम एनी 2 कंपोनेंट ऑफ MS Word स्क्रीन। MS Word स्क्रीन के कोई भी 2 कंपोनेंट के नाम बताने हैं। क्या MS Word की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर कोई भी 2 कंपोनेंट होता है, उसके कोई भी 2 कंपोनेंट के नाम बता दो। तो देखो, नेम एनी 2 कंपोनेंट ऑफ MS Word स्क्रीन, ये मैंने क्वेश्चन ए है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ए उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए उतारा मैंने, नेम एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ MS Word स्क्रीन, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए उतार लिया। आंसर नंबर ए क्या है, 2 कंपोनेंट्स ऑफ MS Word स्क्रीन आर क्विक एक्सेस टूल बार, स्टेटस बार। क्या 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं आपके MS Word स्क्रीन के, क्विक एक्सेस टूल बार और स्टेटस बार। ये 2 कंपोनेंट्स के मैंने नाम लिख दिए, ठीक है। पहला हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, दूसरा हो गया स्टेटस बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, पहले बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, उसके बाद करेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर भी पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का क्या इस्तेमाल होता है, क्या ऑफिस बटन का क्या इस्तेमाल होता है। तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑफिस बटन। देखिए सब एक लाइन छोड़ छोड़ के करना है। क्वेश्चन नंबर ए उतारा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, आंसर नंबर ए करा, उसमें भी एक लाइन छोड़ी बीच में, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ी, क्वेश्चन नंबर बी उतारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑफिस बटन, क्वेश्चन मार्क कि ऑफिस बटन का क्या इस्तेमाल होता है। फिर एक लाइन छोड़ी, आंसर नंबर बी लिखेंगे। अब ऑफिस बटन अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव और सेव एज
प्रिंट, सेंड, पब्लिश और क्लोज, ये सारे ऑप्शन कौन देता है? ओपन बटन देता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे कॉमाज हैं बीच में, ये कॉमा है, ये भी कॉमा है हमारा, यहाँ पर ये भी कॉमा है हमारा। ठीक है, ये भी क्या है? कॉमा है। ये सारे ऑप्शंस हमें कौन देता है? कौन देता है? ऑफिस बटन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले बुक में देखिए, एक्सप्लेन द रिबन इन अ फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में रिबन के बारे में एक्सप्लेन करना, रिबन होता क्या है। ठीक है, मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन उतार लिए, एक्सप्लेन द रिबन इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है? एक्सप्लेन द रिबन इन अ फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द रिबन इन अ फ्यू वर्ड्स। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे लिख देंगे, एक्सप्लेन द रिबन इन अ फ्यू वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। आंसर नंबर सी एक लाइन छोड़ के लिखना है, आंसर नंबर सी एक लाइन छोड़ के लिखा। ठीक है, द रिबन इज लोकेटेड नियर, क्या है ये? NEAR। द रिबन इज लोकेटेड नियर टॉप ऑफ द स्क्रीन। रिबन कहाँ पर मौजूद होती है? स्क्रीन के टॉप ऑफ द स्क्रीन के नियर होती है, करीब होती है। और बिलो द क्विक एसेस टूल बार, और क्विक एसेस टूल बार के नीचे होती है। ठीक है, बिलो द क्विक एसेस टूल बार इन MS वर्ड 2007, क्या? इन MS वर्ड 2007 कॉमा, फिर नेक्स्ट पेज पे है 2007 कॉमा, यहाँ पर देखिए MS वर्ड 2007, वी कैन यूज़ द रिबन टू इशू कमांड्स। हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं रिबन को? कमांड्स को इशू करने के लिए। एक बार दोबारा देखिए आंसर क्या है। आंसर, द रिबन इज लोकेटेड नियर टॉप ऑफ द स्क्रीन कॉमा, बिलो द क्विक एसेस टूल बार, फुल स्टॉप, इन MS वर्ड 2007 कॉमा, उसके बाद वी कैन यूज़ द रिबन टू इशू कमांड्स, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर डी क्या है? क्वेश्चन नंबर डी देखिए यहाँ पर, व्हाट डज द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड अस। क्विक एसेस टूल बार हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये बताना है हमें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन उतारा मैंने एक लाइन छोड़ के, यहाँ पर व्हाट डज द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड अस, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर डी, द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड अस शॉर्टकट ऑफ फ्यू कमांड्स। क्या प्रोवाइड करता है वो? हमें कुछ कमांड्स के शॉर्टकट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे क्या क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? सेव का ऑप्शन, ठीक है, कॉमा सेव, फिर कॉमा अनडू, फिर एंड रीडू। ये अनडू और रीडू दोनों ऑप्शन इसमें होते हैं। सेव का ऑप्शन होता है अपीयर ऑन द क्विक एसेस टूल बार। ठीक है, तो आप दोबारा से एक बार हम क्वेश्चन नंबर डी दिखाते हैं, व्हाट डज द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड अस। आंसर डी, द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड अस शॉर्टकट ऑफ फ्यू कमांड, जैसे कि फुल स्टॉप, बाय डिफ़ॉल्ट, कॉमा सेव, कॉमा अनडू एंड रीडू अपीयर ऑन द क्विक एसेस टूल बार। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। दोबारा से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ए था हमारा, नेम एनी टू कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड के दो कंपोनेंट के हमें क्या करने हैं? स्क्रीन पर जो हमारे दो कंपोनेंट हो, कोई भी कंपोनेंट के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा टू कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड स्क्रीन आर करके, MS वर्ड स्क्रीन आर। पहला क्विक एसेस टूल बार, दूसरा स्टेटस बार। फिर क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द यूज़ ऑफ ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का क्या इस्तेमाल होता है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ऑफिस बटन का क्या इस्तेमाल है? हमने यहाँ पर लिखा ऑफिस बटन अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव और सेव एज, प्रिंट, सेंड, पब्लिश और क्लोज। क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द रिबन इन अ फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स में हमें बताना है रिबन क्या होता है। तो हमने बताया रिबन इज लोकेटेड नियर टॉप ऑफ द स्क्रीन, कॉमा बिलो द क्विक एसेस टूल बार, फुल स्टॉप, इन MS वर्ड 2007, फिर कॉमा नेक्स्ट पेज पर वी कैन यूज़ द रिबन टू इशू कमांड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, आंसर नंबर सी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड अस। ठीक है, क्विक एसेस टूल बार हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फिर आंसर नंबर डी लिखा एक लाइन छोड़ के, द क्विक एसेस टूल बार प्रोवाइड अस शॉर्टकट ऑफ फ्यू कमांड्स, फुल स्टॉप, बाय डिफ़ॉल्ट, कॉमा सेव, कॉमा अनडू एंड रीडू अपीयर ऑन द क्विक एसेस टूल बार। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हमने कॉपी में कर ली, अभी मैंने आपको दिखा दिया, आपको कॉपी में करने हैं क्वेश्चन आंसर। बाकी ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बुक में करा दिए, आपको बुक में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्टकट की के नाम बताने थे, ये भी आपको बुक में कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 6 में, चैप्टर नंबर 6 जो है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया पार्ट 5 में। सबसे पहले अब क्या करना है, लास्ट में जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए और यहाँ पर टिक कर लिए। देखिए एनुअल में कितने चैप्टर आ रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? लोगो। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? लोगो। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने ये आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 6 जो है हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।